एक गरीब युवक ने मछली घर से एक कप पानी निकाला और मजाक मजाक में अपनी नई महिला प्रशिक्षु को उपहार दे दिया। उसने उसे चेतावनी दी, ज्यादा मत पीना, रोज सिर्फ एक बूंद ही लेना। लेकिन प्रशिक्षु ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और पूरा पानी तालाब में डाल दिया। अचानक तालाब की एक साधारण सी मछली उस पानी को पीकर तुरंत ही एक विशाल अजगर में बदल गई। यह दृश्य देखकर एक और युवक वहाँ से गुजरा। उसे लगा कि यह सब प्रशिक्षु का ही काम है। प्रशिक्षु सफाई नहीं दे सका, मगर उसके मन में आया अजगर का मांस तो कभी छका ही नहीं, और उसने उसे काट कर छकना चाहा। तभी किसी ने ऊंची आवाज में पुकारा, तुम अभी भी दूसरों के अपराध का बदला ले रहे हो, अब तुम मुसीबत में हो। असल में वह युवक कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि सृष्टि के स्वामी का अंतिम शिष्य था। उसका स्वभाव लालची और चंचल था। अक्सर वह स्वर्ग लोक से चुके नश्वर लोक में उतरकर मछलियां पकड़ने आता। एक बार मछली पकड़ते समय उसने अनजाने में सृजन ऊर्जा का एक कण छोड़ दिया, जो चारे में बदल गया। इस चारे में उतरी समुद्र का महान दैत्य फंस गया। युवक ने उसे 3 स्वाद वाली दिव्य अग्नि से भूनने की कोशिश की, लेकिन दैत्य ने हंसे हुए कहा, तुम्हारी यह आग मेरे लिए कुछ नहीं, मैं इसे पी जाऊंगा। यह सुनकर युवक क्रोधित हुआ और तुरंत स्वर्ग लोक लौटकर सूर्य देव से सहायता मांगने पहुंचा। सूर्य देव पहले टस से मस नहीं हुए, मगर युवक ने उन्हें एक थप्पड़ जड़ दिया। गिरते ही सूर्य देव आज्ञाकारी बन गए और आग प्रकट कर दी। अचानक ही युवक का गुरु, सृष्टि का स्वामी वहाँ प्रकट हुआ। शिष्य के लालच को देकर उसने उसकी पूरी साधना पर मुहर लगा दी और कहा, अब तुम 100 वर्षों तक नश्वर लोक में रहोगे। केवल तभी अपनी साधना वापस पाओगे जब 2 नियत शिष्यों को मार्ग पर लाकर तैयार करोगे। गुरु के जाने के बाद सूर्य देव ने दया दिखाकर उसे अपना दिव्य प्रतीक दे दिया और कहा, इस चिन्ह के साथ तुम्हें नश्वर लोक में कभी भोजन या वस्त्र की कमी नहीं होगी। ऑर्डोजियस नश्वर लोक में